वोट के साथ नोटों की भी गिनती अब होने लगी है। हम जो आचार संहिता जब लागू हो जाती है उसके बाद हम नोट पैसे तो हम जो कैश ले ही नहीं सकते। इसके इस बार देखा नहीं गया क्योंकि भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो 4 से 5 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। देखिए वो उन्होंने प्रॉपर जो अपनी जानकारी नहीं दी, उन्होंने एक कॉलम में सिर्फ अपने अगेंस्ट एक केस दिखाया गया था। वो एक केस ना होकर 5 केस जो 30,000 में भी चल रहे थे वो प्रॉपर ढंग से मेंशन नहीं किए थे। आदमपुर उपचुनाव को हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है क्योंकि कल ही भव्य बिश्नोई का सोशल मीडिया के ऊपर एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो लोगों से जो है नोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कई बड़े लोग जो है वो उनके गले के अंदर नोटों की एक बड़ी सारी माला भी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की अलायंस के अंदर सरकार बना रहे हैं उसके साझा उम्मीदवार के रूप के अंदर इस बार आदमपुर के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर के योगेश सिहाग एडवोकेट है जिन्होंने इसी को लेकर के बात करने जा रहे हैं। सर, आपने एक शिकायत दी थी कि इस बार वोटों के साथ नोटों की भी राजनीति की जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए मैडम, परसों जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि खैरमपुर गांव की वीडियो है, शायद वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, तो उसमें हज़ारों लाखों रुपए के नोटों की प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही है कि फला गांव का आदमी पर्सन इतने पैसे दे रहा है, इतने पैसे इनको भव्य बिश्नोई को दे रहा है। तो ये एक इस तरह की जो परंपरा है जो एक प्रजातंत्र के में और लोकतंत्र के लिए ये एक उचित नहीं है। तो मैंने एज एन एडवोकेट ये मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत भेजी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कि इस तरह जो है ये वॉयलेशन, रूल की जो वॉयलेशन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन है। जो आप ये 29 गए जो इलेक्शन कमीशन की जो ये मैं बताना चाहूँगा गाइडलाइन है, इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आप 10,000 से रुपये के ज़्यादा रुपए जो आप कैश या मतलब उससे किसी भी उससे नहीं ले सकते, कैश में जो आप चंदा जो है। और वो तो वो लोग बिल्कुल, मैंने जो एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं कि हम मतलब एक बदलाव करने आए हैं, एक तो जो एक उपचुनाव में प्रदेश को धकेला गया, आदमपुर की जनता को वोट के साथ 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 नोट के द्वारा वो अपना मतलब खजाने भरने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर हमने ये चुनाव आयोग को शिकायत की है कि इनका क्यों ना ये इतना ये कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन है और इनका इलेक्शन रद्द किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी इनकी एक जो नॉमिनेशन के टाइम पे भी एक ये वो थी कि जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो भी आपकी ट्रायल चल रही है उसमें उन्होंने एक कॉलम में सिर्फ अपने अगेंस्ट एक केस दिखाया गया था। वो एक केस ना होकर 5 केस जो 30,000 में भी चल रहे थे वो प्रॉपर ढंग से मेंशन नहीं किए थे। अब हमने ये देखा कि ये बिल्कुल ओपनली मतलब इस तरह पब्लिकली आप जब बिल्कुल बैन है कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो पिछले जो 2018 के बाद से, और ये तो मैं कहना चाहूँगा हमारे हरियाणा में तो जब से ये हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल जो नोट की और उन्होंने जो राजनीति थी तो वो बिल्कुल बंद कर दी थी। और अब फिर दोबारा से ये जो आदमपुर बाई इलेक्शन में हमें ये देखने को मिला है, तो ये बिल्कुल जो वॉयलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इस पे मैं ये निवेदन भी करता हूँ, रिक्वेस्ट जो चुनाव आयोग से भी, कि इनकी जो नॉमिनेशन है, कैंडिडेटशिप है, वो रद्द की जाए। बिल्कुल, वायरल वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट के अंदर घोषणा की जा रही है आयोजक की तरफ से कि कौन लोग कितना चंदा देंगे। सर मुझे ये बताइए, आचार संहिता लगने के बाद क्या क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम लेन देन नहीं कर सकते? एक तो नोट हो गया कि नोट हम नहीं दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं, इसके अलावा क्या है? बिल्कुल, हम जो आचार संहिता जब लागू हो जाती है उसके बाद हम नोट पैसे तो हम जो कैश ले ही नहीं सकते। अगर आप कोई पैसे किसी से ले रहे हो वो आप जो उसमें आरटीजीएस या जो चेक के माध्यम से भी आप ले सकते हो, पर पर्टिकुलर एक कैंडिडेट अब पैसे नहीं ले सकता। वो बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन है। और नंबर 2, आचार संहिता के दौरान उसे अपना एक एक ब्यौरा देना होगा, डेली का अपना हर खर्चे का,
कितना आपके ऊपर मतलब हर डेली के क्या एक्सपेंडिचर है, कितना आपका गाड़ियों पे है, जो परमिशन गाड़ियों की होगी उतनी ही गाड़ियां वो अनाउंसमेंट की चला सकते हैं। प्रॉपर पूरा अपना जो ब्यौरा अगर कोई जमा नहीं भी करवाता है तो चुनाव लड़ने के बाद भी चुनाव आयोग काफ़ी मामलों में ऐसा हुआ है कि उसकी जो बैन जो चुनाव लड़ने पर बैन करता है। तो ये आप बैन की बात करें, क्या आपको लगता है कि मुख्य रूप से जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है, अगर बात की जाए एक आम आदमी की, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसका एक इतनी सी गलती की वजह से नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है, तो क्या केंद्र के अंदर जिसकी सरकार है, हरियाणा स्टेट के अंदर जिसकी सरकार है, उनके साझा उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द किया जाएगा? देखिए, हम जो हमारी जो ये एजेंसीज है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो एक बहुत बड़ी जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो एक बहुत मेन रोल प्ले रहता है इलेक्शन कमीशन का, या जो और अनदर जो इन्वेस्टिंग एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, तो उन पे एक जो ईडी और सीबीआई का तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि लोगों का मतलब एक जो ट्रस्ट होता था वो उतर गया है। अब भी हमें इलेक्शन कमीशन से हमें अब भी पूरी उम्मीद है कि इनकी जो उम्मीदवारी है उसको इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष फेयर। आप बहुत सालों से एडवोकेट है, मैं मान रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को अक्सर इस तरीके के नोटिस भी भेजते होंगे, तो क्या आपने आज तक के इतिहास के अंदर देखा है कि सत्ताधारी पार्टी का जो है कमीशन ने चुनाव रद्द किया हो किसी भी वजह से? बिल्कुल, इस तरह के मामले जब हमारे ऑनरेबल टीएन शेषन जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके समय में बहुत कुछ मतलब इस तरह के रिफॉर्म हुए हैं और काफ़ी कुछ मतलब बड़े जो एग्जाम्पल भी हैं वो हुए हैं, चाहे उसमें रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे मैं कहता हूँ सिंपल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो। रूल रेगुलेशन सब के लिए इक्वल लॉ जो है हमारा, कोई ये देख के लागू नहीं होता कि ये सत्ताधारी है या ये अमीर है, ये गरीब है। इक्वल जो कानून है वो सबके लिए समान। जब नॉमिनेशन भरने के लिए आते हैं तब सबका देखा जाता है कि किसी के ऊपर केस तो दर्ज नहीं है तो कितने केस है तो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है। तो अगर बात की जाए इस बार के चुनाव आयोग की, तो इस बार देखा नहीं गया, क्योंकि भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो 4 से 5 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। देखिए, वो उन्होंने प्रॉपर जो अपनी जानकारी नहीं दी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने अनदर पेज पे वो मेंशन किए थे जो 30 जारी कोर्ट में मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, परंतु हर कॉलम में डिस्क्लोज करना बिल्कुल अनिवार्य है और वो भी उन्होंने जो नहीं किया उस पर भी उन पर एक्शन, लीगल एक्शन बनता था। और लेकिन अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में जरूर चुनाव आयोग उनसे जवाब मांग के और उनके ऊपर लीगली कार्रवाई करेगा और उनका जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया जाएगा। योगेश जी, अगर बात की जाए नोटों की, तो मान लिया कि भव्य बिश्नोई को जो है नोटों की राजनीति के अंदर दिखे हैं इस बार चुनाव के अंदर, लेकिन क्या नोटों की माला भी जो है चुनाव के अंदर नहीं पहनाई जा सकती? बिल्कुल नहीं पहनाई जा सकती जी। और मैं नोटों की माला पे तो एक बात और बताना चाहूंगा, आरबीआई की गाइडलाइंस भी ये कहती है कि आप नोटों को स्टेपलर लगा के और इस ढंग से उनको माला बना के आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर शराब की बात की जाए तो देखने को मिलता है अक्सर चुनावों के अंदर शराब की भी राजनीति की जाती है, शराब जो है लोगों को सरेआम खुले में पिलाई जाती है, तो क्या ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा ये तो जो वीडियो बिल्कुल जो ओपन ही जो लोग इस तरह से नोट ले रहे हैं और जो शराब जो पिलाते हैं, बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसमें बिल्कुल चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेते हुए गाँव में मतलब जो इनकी ड्यूटी इतनी मुस्तैद होनी चाहिए कि ये पैसे बांटना, शराब पिलाना, और ये बिल्कुल जो इस पे इलीगली है और इस पे चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। योगेश जी, कुछ समय पहले ये भी देखा था कि आचार संहिता लगने के बाद करवा चौथ भी आया था। करवा चौथ के अंदर रेणुका बिश्नोई की तरफ से जो महिलाएं हैं गांव की, उनको चूड़ा बांटा गया था, मेहंदी के अंदर जो है भाजपा के फूल बनवाए गए थे, तो क्या भी ये वोटर्स को मैनिपुलेट करने का काम नहीं है? देखिए, आप चुनाव में जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रलोभन देना, उन्हें किसी तरह से मतलब चाहे कोई गिफ्ट देना, अब दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, अगर कोई चुनाव के समय अगर कोई आप इनडायरेक्ट गिफ्ट दे रहे हो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैं समझता हूं कि इस पे चुनाव आयोग को अब भी बड़ा मतलब एक्टिवली वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि बाय इलेक्शन के ऊपर पूरे हरियाणा की नज़र है और ये बिल्कुल फेयर चुनाव होना चाहिए। और इनकी मैं अब फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग दोहराता
चाहता हूं कि भव्य बिश्नोई का जो कैंडिडेटरशिप है उसकी रद्द होनी चाहिए और उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बेशक से वो भाजपा चाहे रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हो, अब जो रूल रेगुलेशन है सभी के लिए बराबर फॉलो होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर का भी इसके ऊपर एक बयान आया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो जो बयान है मेरे अभी संज्ञान में आया कि उन्होंने 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है भव्य बिश्नोई जी से, लेकिन जवाब के बाद उस पर लीगली स्ट्रांगली एक्शन भी लेना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर को, क्योंकि पिछले आप लोग भी मीडिया के माध्यम से कवर कर रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा 10-12 साल से कहीं भी इस ढंग से नोटों की मालाओं की अनाउंसमेंट, चंदे की अनाउंसमेंट कभी चुनाव में इस तरह का देखने को नहीं मिला, जो इस बार बिल्कुल ओपनली आदमपुर के इलेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, एक वीडियो जो है बेहद ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर भव्य बिश्नोई की जो अनाउंसमेंट के अंदर घोषणा की जा रही है कि चंदा जो है कौन कितना देगा। इसके अलावा एक वीडियो और उनकी वायरल हो रही है जिसके अंदर उन्हें नोटों की माला पहनाई जा रही है, जिसको लेकर के योगेश सिहाग जी ने इलेक्शन कमीशन के अंदर शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद अब जो है एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है और भव्य बिश्नोई को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। खैर, देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार क्या बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है, क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई एक बड़ी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और क्या जो है एक साझे उम्मीदवार के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर पाएगा और क्या जो है इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई करके आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए एक उदाहरण स्थापित कर पाएगा। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपको क्या लगता है ये प्रलोभन देना नोटों से ये कितना सही है, कितना गलत है? नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।